सर्वमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जीवन में अगर हर तरफ आपकी दौड़ है, जीवन का हर मोड़ अगर आपको परेशान कर रहा है, रास्ता नहीं है, द्वंद्व है, पाखंड लग रहा है, दुनिया बेकार लगने लगी, रिश्ते खराब लगने लगे हैं, दुनिया से मन हटने लगा है, अब तुम्हारा जीवन थकने लगा है, तो बस आज का दिन आपका है। आज का दिन आपके जीवन का अलौकिक जीवन होने वाला है। जाइएगा मत, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मन का युद्ध और आत्मा की विजय श्री रामचरितमानस के आलोक में देखिए, यानी उसके दर्पण में देखिए। द वाइटल विदिन विनिंग द वॉर ऑफ द माइंड थ्रू द विजडम ऑफ रामचरितमानस। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरित्र से जीवन के क्या सोपान मिल सकते हैं, कौन सा अध्याय प्रारंभ हो सकता है, उस पर चर्चा है आज आपके पूरे के पूरे जीवन को रामायण के आधार पर तोलने का प्रयास कर रहा हूं। बहुत ध्यान सुनिएगा प्लीज। अपने अपने गुरुदेव भगवान को प्रणाम कीजिए। ओम श्री गुरुभ्यो नमः, श्री रामाय नमः और श्री सीतारामचंद्राय नमः। क्योंकि संसार का सबसे बड़ा युद्ध महाभारत में नहीं, रावण और राम के बीच में भी नहीं। यह युद्ध मन और आत्मा आपके अंदर लड़ा जा रहा है, आपके अंदर द्वंद्व चल रहा है। मैं क्या कह रहा हूं, महाभारत और रामायण ये दोनों युद्ध, एक राम और रावण के बीच में युद्ध है, एक कौरव और पांडवों के बीच का युद्ध है, और दोनों के दोनों युद्ध तुम्हारे अपने अंतर द्वंद्व से बहुत छोटे हैं। यह युद्ध हर मनुष्य के भीतर प्रतिक्षण हमेशा पल दर पल चल रहा है। आज का यह प्रवचन उसी अदृश्य अंतःकरण के द्वंद्व और अंदर के युद्ध पर पूरा आधारित है। आज का यह प्रवचन आपके अंतःकरण के युद्ध को परस्पर समझने के लिए है। मन की प्रकृति और मन के अंदर बसा हुआ छल, पहले यह सोपान है, पहला सोपान ये, पहली सीढ़ी है, इसको आपको समझना होगा। क्योंकि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार, मन ही मिलावे राम सो मन ही करे फटकार। मन चंचल है, मन असमंजसता में है, जैसे वायु जैसे अपने बेबाकता में चलती है, मन उसी प्रकार भटकता है। माने माया ये मन को भरमाने वाली माया है, जो अदृश्य रूप से अंतःकरण को भरमा रही है। मन माइक है, वह झूठी आशाओं, भय, वासना और तृष्णा का निर्माता मन ही है। आधुनिक युग में हर व्यक्ति अथवा हम स्वयं को संसार से नहीं, अपने ही विचारों से पराजित कर रहे हैं। अपने आप को अंतर्द्वंद है ना, तो यहां शत्रु भी आप हो और लड़ाकू भी आप ही हो। आप ही लड़ रहे हो और आप ही लड़ा रहे हो, और इसका रचयिता आपका मन है। हम बाहर के शत्रु से नहीं हारते, हम अपने अहंकार, मोह और
कुंठाओं के हार से हार जाते हैं। मन की जो अंदर की कुंठा, उससे इंसान हार जाता है। हारने के लिए बाहरी किसी में कोई ताकत, कोई सामर्थ्य नहीं है कि वो हरा दे। हराने के लिए अपने ही अथवा अपना मन, जो सबसे बड़ा कारण है, वो आपको हरा देता है। श्री रामचरित मानस इसमें समाधान की बातें करती है। श्री रामचरित मानस हमें केवल राम की कथा नहीं बताती, केवल मर्यादा पुरुषोत्तम के चरित्र का चित्रण नहीं करती, वह मानस का मानसिक उपचार करने का साधन है, उपचार करती है। इसलिए बंधुओं, बहुत गौर से सुनना। हर पात्र, हर प्रसंग हमारे भीतर के किसी भाव का प्रतिनिधित्व कर रहा है। क्या कर रहा है? अंदर ही पूरी की पूरी रामायण चल रही है मानो। राम आत्मा है, रावण अहंकार है, हनुमान आपके अंदर बैठी चेतना है, और चेतना के साथ साथ हनुमान आपके मन में बैठी सेवा भाव है। विभीषण विवेक के स्वरूप में है। जब हम राम को जागृत करते हैं, तब रावण रूपी अहंकार, रावण रूपी वो हमारे बीच में बैठा हुआ अहम नष्ट हो जाता है। हनुमान जैसे सेवा भाव हमारे सीने में जैसे ही पवित्रता से मन को संभालते हैं, वैसे ही विजय की संभावना बन जाती है। क्योंकि सबसे सेवक धर्म कठोरा, ऐसा बोलते हैं। क्योंकि जासु हृदय आगाध विश्वासा, विरति नीत दृढ़ धर्म निवासा। रामचरण सुमिरन रत लारी, तिनकहूं सब विधि पार न लाई। जिनके हृदय में, मानस पटल में आपने मन का द्वंद्व समझा, विकार समझा, अब आपको यह बात भी समझनी होगी कि मन की विजय का मार्ग क्या है, मन की विजय का साधन क्या है, कैसे मन को जीता जाए, उसका तरीका क्या है। तो प्रश्न है, इस मन को जब हम परमात्मा रूपी रणभूमि में विजय पाना चाहते हो, तो इस मन को दास बनाना होगा। अथवा इसके 3 उपाय और हैं, 3 साधन और आपको बता रहा हूं। या तो आप दासत्व स्वीकार कर लो मन में, तो सब एक बार में हो जाएगा, वरना 3 तरीके और हैं। पहला, नाम जप इसका तरीका है। राम नाम मन को स्थिर करता है, राम नाम मन को बांध लेता है, और राम नाम आपको परमात्मा में लगा देता है। चिकित्सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरे जुग पानी। परमात्मा का स्वरूप सब जगह देखो और नाम जप करो, जितना हो सके नाम जप पर प्रयास करो, उस पर अपने मन को केंद्रित करो। दूसरा नंबर, सेवा पर ध्यान रहे। सबसे सेवक धर्म कठोरा, ये बहुत मुश्किल काम है। जब हम सेवा करते हैं तो सेवा सबसे पहले आपके अहम को मारती है, क्योंकि अहम होगा तो आप सेवा कर नहीं पाएंगे। अहंकार को मारकर ही आप सेवा कर पाते हैं। सेवा से अहम गलता है। सेवा में शिव है, स्वार्थ में शूल है, और सेवा में शिव है। इसलिए सेवा में मन लगाए। भगवान कृष्ण ने भी अपने जीवन में सेवा का भाव आया तो उन्होंने कहा कि बोले, पत्तले उठाना, पग धोना,
मोहन ने अंगीकार किया। पत्तले उठाना, जूठी पत्तले उठाऊंगा मैं, और जो आएंगे अतिथि उनका पैर धोऊंगा। ये कौन कह रहा है? ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं। सेवा धर्म ही इतना बड़ा धर्म है कि इसमें सब समाहित हो जाता है। इसमें हजार पाप तमाम समाप्त हो जाते हैं, आपका मन अंकुश हो जाता है। फिर तीसरे नंबर पे स्वाध्याय और सत्संग। सतग्रंथ और संत की वाणी आत्मा को टॉनिक देती है, आत्मा को बांध देती है और मन को अंकुश कर लेती है। कि बिनु गुरु बिनु भाव न मिटे, राम न मिले अघाई, सुन लो ए भाई। ऐसे पुराने लोग गाया करते थे। राम मिलेगा ही तब जब गुरु होगा, मन अंकुश होगा ही लगेगा तब जब गुरु होगा, आत्मा आपकी पवित्र होगी तब जब गुरु होगा। गुरु ठोक ठोक कर धीरे धीरे शनय शनय आपको अच्छा बर्तन बना देता है। चूंकि गुरु कुम्हार सिक कुंभ है, क्योंकि गुरु कुम्हार सिक कुंभ है, गड़ी गड़ी मारत ओट, अंदर हाथ संवार देत और बाहर मारत चोट। बाहर से आपको ठोक ठाक के अंदर से आपको सुसज्जित करता रहता है। गुरु स्नेह स्नेह सही, लेकिन तुम्हारे मन को अंकुश तो कर देगा। तो सबसे सरल तरीका सत्संगियों गुरु शरण है। और अगर इनमें से एक भी आपने स्वीकार कर लिया, ग्रहण कर लिया, अपना लिया, तो आपका मन ही नहीं, आपका पूरा का पूरा जीवन संभल जाएगा। आज जब विज्ञान चांद पर पहुंच गया है, मनुष्य का मन अभी भी अपने ही अंधकार में उलझा हुआ है। ये दोनों परस्पर मैच नहीं करते। एक तरफ जहां विज्ञान इतनी विकसित हो गई है, वहीं हमारा अपना विचार, अपना चिंतन और मानस के अंदर वो बैठा हुआ गर्भ आपको कमजोर करता है। ये प्रवचन केवल शांति के लिए नहीं है, यह तुम्हारे मन और आत्मा की विजय की घोषणा है। यह प्रवचन तुम्हें जगाने का एक अलौकिक साधन है। जीवन है तो भैया जीना ही पड़ेगा, और जीतना है तो बाहर नहीं भीतर उतरना पड़ेगा। वहीं परमात्मा मिलेगा, वहीं राम मिलेंगे, वहीं सुख मिलेगा, वहीं शांति मिलेगी, और वहीं आपकी विजय होगी, वहीं आप विजयी हो जाएंगे। क्योंकि मन से जीता हुआ इंसान पूरे विश्व में जीत जाता है, मन से हारा हुआ इंसान समूची दुनिया में सब जगह हार जाता है। जीत और हार का अस्तित्व बाहर नहीं है, जीत और हार का असली अस्तित्व आपके भीतर बैठा हुआ है। मैं आप सभी को यह आशीर्वाद देता हूं कि आपके भीतर राम बसे, आपके भीतर भगवान बसे, हनुमान बसे, शिव बसे, माता दुर्गा बसे, काली बसे, आपके इष्ट बसे। आपका मन बिल्कुल शांत चित्त होकर सीता के समान पावन हो जाए, आपकी बुद्धि हनुमान की तरह जागृत हो जाए, और आपके भीतर में धर्म की विजय सदैव होती रहे। आप सदैव धर्मध्वज ऊंचा उठाकर अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे। यह है क्या? यह व्यवस्था आपके अपने मन की तो है। मन अपने अंदर बहुत सारी प्रवृत्तियों को लेकर बैठा है। मन क्या है? मन एक गर्भाशय है। जैसे गर्भ में पुत्र अथवा पुत्री जो होगी वही जन्म लेगा, उसी प्रकार आपके मन के गर्भाशय में जो
अंदर पनप रहा होगा, जो प्रवृत्तियां पल रही होंगी, वही आपके जीवन में आगे आपको प्राप्त होती। इसलिए दुनिया में सब चीजें आसान है, मन पर विजय पाना सबसे मुश्किल काम है। मन ही तो है जो आपको पापी बनाता है, मन ही तो है जो आपको संतापी बनाता है, मन ही तो है जो आपको परसंतापी बनाता है, मन ही तो है जो आपको दुनिया भर के बुरे विचारों का विचारक बनाता है। मन ही तो है जो आपको सदैव भ्रमित करता रहता है। मन के अंदर की वो प्रवृत्तियां अनंत हैं, बिल्कुल वैसे ही कि जैसे रात्रि भविष्य भविष्यत् सुप्रभातम और भाष्वान देशति हसति पंकजस्त्री इत्थम विचिंतयत को भवते दुरेफे और हा हंत 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 नलनी गजब जहारा। बिल्कुल वैसे ही जैसे रात व्यतीत होगी, सुहाना प्रभात होगा, भुवन भास्कर की ओर में उड़ूंगा, ऐसा भंवरा कमल के पुष्प के अंदर बैठकर सोच रहा है। एक मदमस्त हाथी आया और कमल की नाल उठाकर पटक दिया, सर्वस्व समाप्त हो गया। तो काल की गाल की ओर चलने वाले मनुष्यों, जहां नित्य आपकी यात्रा काल की तरफ जा रही है और आप काल की तरफ अग्रसर हो रहे हो, आप मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हो, जीवन की तरफ नहीं। तो मृत्यु की तरफ चलने वाले सनातनियों, अपने मन पर विजय प्राप्त करो, अपने अंदर जीतने की कोशिश करो। क्रोध, एंजाइटी, अनिद्रा, अमाद, अवसाद, प्रमाद और बिना मतलब के मानसिक द्वंद से बाहर आ जाओ। वो डिप्रेशन, ये कोई बीमारी है क्या? एंजाइटी कोई बीमारी है क्या? ये तुम्हारे मन के अंदर के वो विकारों का एक स्वरूप है। जब तुम अंदर से प्रसन्न नहीं होते, तुम बढ़िया नहीं सोच पाते, विचार अच्छे नहीं कर पाते, तभी ये सब कुछ होता है। हर परिस्थिति में बढ़िया सोचो, हर स्थिति में पॉजिटिव सोचो, जितना हो सके सकारात्मक रहो, सबके लिए भला करने का प्रयास करो, सबका अच्छा करना प्रारंभ करो, फिर देखना तुम्हारे जीवन में सब तरफ से बहुत अच्छा होगा और सर्व मंगल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ तुम्हारा बहुत मंगल हो, बहुत आनंद हो। तुम्हारे कंधों पर एक बड़ा बोझ डालकर जा रहा हूं, तुम्हें एक बड़ी जिम्मेदारी सौंप कर जा रहा हूं, तुम्हें वो जिम्मेदारी दे रहा हूं कि तुम्हारे अपनों को सनातनी बनाना, तुम्हारे अपनों को जागृत करना, अपनों के बीच में उनके जीवन में सनातन घोलना और उन कथाओं को, उन प्रसंगों को पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। आपकी जिम्मेदारी है कि अपनों को बढ़िया बनाओ, दूसरों को नहीं, कम से कम अपने बीच के कुछ चंद लोगों को जिनको आप सुधारना चाहते हो, उन तक ये प्रसंग जरूर भेजना और मुझे लिख भेजना कि क्या सुनना चाहते हो अगली बार। हम उस पर चर्चा करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हम आपके साथ हैं। मुस्कुराइए, सुंदर बनिए, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए। बिल्कुल चिंता मत करना, तुम्हारे हर स्थिति की मुझे परख है। तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है, तुम्हें कैसे ठीक करना है, मुझे पता है। आप चिंता मत करना, मेरी नजर तुम पर है। तुम्हारी नजर कहाँ है, ये मुझे लिख भेजना। जय जय श्री सीताराम, जय हनुमान, हर हर महादेव।